आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। पंडित जी, नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा जी। है, तो कलश स्थापना करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या है इसके नियम? दो तरह के नियम हैं प्रवीण जी। एक तो नवरात्रि के अपने नियम हैं और पहले दिन कलश की स्थापना होती है, उसके भी नियम हैं। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं? नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और हर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप जल और फल का सेवन करें। और अगर आप भोजन करते हैं तो हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग न करें। नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में अधिक से अधिक पानी पिएं और अगर अनाज खाते हैं तो जौ का प्रयोग करें, अच्छा होगा। नवरात्रि में तेल मसाला, अनाज और तामसिक आहार ग्रहण न करें। तेल मसाला और अनाज कम से कम खाएं। मांस मदिरा का, प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। नवरात्रि के पहले दिन अपने पूजा स्थान पर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करें, उसमें जल भरें और जल में एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर मौली लपेटकर एक नारियल रखें और कलश के चारों तरफ मिट्टी लगा करके उसमें जौ बोइएगा। कलश के निकट एक अखंड दीपक जरूर जलाइए। ये जो कलश है ये मानव शरीर का प्रतीक है। कलश का जल मानव की आत्मा और उसका मन है और कलश के निकट जो आप दीपक जलाएंगे, हम ये मानते हैं कि ईश्वर प्रकाश के रूप में है, तो देवी को प्रकाश के रूप में हम अखंड दीपक जला करके स्थापित करते हैं। तो अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो साथ में एक घी का दीपक भी जरूर जलाएं। 9 दिन तक इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करें, क्योंकि देवी का वास्तविक स्वरूप उसी प्रकाश के रूप में आपके पूजा स्थान पर अगले 9 दिनों तक विद्यमान रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।